अरे शीतल रुको ना, अरे सुनो तो सही। क्या सुनूं? मैंने तुम्हें कितने टाइम से बोल रखा है कि मुझे एक गाड़ी लाके दो। अरे मेरी सहेलियों के पास गाड़ियां हैं और तुम, मेरे घर वालों ने भी ना पता नहीं किस गरीब से मेरी शादी कर दी। अब ना तुम मेरे घर जब ही आना जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी, समझे? वरना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो तो, लेकिन अभी बजट अच्छा नहीं ना हमारा, मैं लूंगा ना गाड़ी। तो बजट बनाओ ना, मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? इधर उधर घूमती रहूंगी तुम्हारे पीछे पीछे। अरे मेरी सहेलियां ना गाड़ियों में चलती है, वो भी बड़ी बड़ी, और मैं तुम्हारे साथ पैदल चल रही हूँ। हाँ यार बहुत गर्मी हो रही है यार। सही, मुझे खुद को शर्म आती है अपनी सहेलियों के आगे खड़े होते हुए। और ना मेरे साथ तुम बात मत करना, जब तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी ना तभी मुझसे बात करना, और मेरे घर पे भी तभी आना, समझे? मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। शीतल थोड़ा धीरे बात करो, आजू बाजू में सब लोग देख रहे हैं हमें। हाँ हाँ, तो देखने दो ना, इन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा पति एक नंबर का निकम्मा है। थप्पड़ मार दिया। अंकिता ये क्या सीन चल रहा है? एक काम करते वीडियो बनाते हैं यार, हमारे ना मिलियंस पे व्यूज आएंगे। एक काम करते वीडियो बनाती हूँ। मुंह बंद करो, आजू बाजू में सब लोग देख रहे हैं, थोड़ी तो इज्जत करो। इज्जत? अरे इज्जत और तुम्हारी, एक गाड़ी नहीं दिला पा रहे तुम मुझे, और मुझे तुम्हारे साथ भिखारियों की तरह रहना पड़ता है। मैं कहाँ अमीर घर की और तुम कहाँ गरीब घर के। मेरे घर वालों की ना बुद्धि खराब थी जो तुमसे मेरी शादी करा दी। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया तुमने। मुझसे ना तुम बात मत करना, अपने घर जाओ, समझे? अरे रुको तो सही। अरे आप लोग ऐसे सड़क पे क्यों लड़ रहे हैं? देखो बाकी सब लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मैं तो सोच रही एक और थप्पड़ पड़ जाता ना मजा आ जाता। चलो अब तमाशा मत देखो। कहानी का ट्विस्ट तो स्टार्ट होगा। चला पूरी पिक्चर देखते हैं वहां से। चल कोई कोई लोग तो वीडियोस भी बना रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से सड़क पे तो नहीं लड़ना चाहिए। ओ हेलो, तुम कौन होती हो हमें ये बताने वाली कि हमें कहाँ लड़ना चाहिए और कहाँ नहीं? और ये ना हमारा आपस का मैटर है, तुम बीच में ना ही बोलो ना तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैम आप इतना हाइपर मत होइए और ऐसे सड़क पे नहीं लड़ते। हाँ मानती हूँ ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरी माँ ने बोला कि बेटा इनको समझा दो थोड़ा, ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। मैम मेरी बीवी बदतमीज है, सबसे बदतमीजी से बात करती है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे आप लोग शांत हो जाइए, 2 मिनट इधर आइए, पहले शांति से बैठिए, हमसे बात तो करिए। आखिर प्रॉब्लम क्या है? हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है अगर बैठ के बात करी जाए तो। ऐसे लड़ाई झगड़े से तो किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ओ हेलो, ज्यादा ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं की चौधराइन हो क्या जो हमें ज्ञान दे रही हो? शीतल एक मिनट की बात तो सुन लेते हैं चलकर। अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं, बताइए क्या कह रही हैं आप? देखिए आप लोगों को ऐसे सड़क पे नहीं लड़ना चाहिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। घर में पहले बैठकर बात को समझिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। ऐसे लड़ाई झगड़े कर कर दुनिया को तमाशा दिखाकर किसी चीज से कुछ नहीं मिलने वाला। सोल्यूशन? मुझे ना एक गाड़ी चाहिए, और मैं अभी से नहीं मांग रही इनसे, मैं ना 1 साल से मांग रही हूँ। ये गाड़ी तो क्या, ये मुझे एक स्कूटी भी दिला दे वही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। मैडम 50,000 को महीना कमाने वाला इंसान कहाँ से गाड़ी दिला देगा? इसको भी समझना चाहिए ना। अरे बेटे तुम भी इसकी भी प्रॉब्लम समझो, ये तुम्हारे घर का ही मैटर है ना बेटे। अगर कुछ दिला पाएंगे तो ये दिला पाएगा ना, आपका हस्बैंड तो दिला देगा। आपको कोऑपरेट करना चाहिए बेटे। आप घर की इज्जत हो, घर की इज्जत ऐसे गलियों में नहीं उछालते बेटे। और तो और देखो ये गाड़ी मेरी है, बहुत मेहनत से अचीव करी, एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर, लेकिन किसी से मांगा नहीं। अगर आप दोनों चाहो तो मिल बांट कर चीजें कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सब कुछ पति करे, कुछ आपको भी करना चाहिए। मिल बांट के करने से काम और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ जाती हैं। बेटे इसके पापा वो भी मेरे से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन उनके भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। वो भी मेरे को कुछ मांगने पर नहीं दिला पाते थे, लेकिन मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो सम्मान से ज्यादा मेरे से प्यार करते थे। इसी में औरत की इज्जत है बेटे, इसी में बड़ा काम है, इसी में खुशी है। आप उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढ लो। एक पति और पत्नी का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, और आपसे ज्यादा कौन इस चीज को जान सकता है। आपकी खुशी के लिए उन्होंने दिन रात एक करा होगा, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन खराब होने से इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ के घर चली जाओ या उनसे लड़ाई कर लो या आसपास वालों को तमाशा दिखाओ। ये दुनिया आपके तमाशे के मजे लेने आ जाएगी, लेकिन कोई आपको सही राय नहीं देगा और सही रास्ता नहीं दिखाएगा। हर कोई चाहता है उसका उससे टूट जाए, उसके घर में कलेश हो, पर कोई ये नहीं चाहेगा कि वो सुकून की 2 रोटी खा के चैन की नींद सो सके। हाँ बेटे मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपने बिखरे हुए घर को समेटो और बड़े प्रेम भाव से घर में रहो। देखो तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। इस सामान से खुशियाँ नहीं ढूंढी जा सकती बेटा। जो खुशियाँ इंसान में होती है वो शायद इस गाड़ी में भी नहीं होगी। मैंने बहुत कमा लिया, लेकिन मेरे पापा नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं। जिंदगी में इंसान की वैल्यू करो, सामान की नहीं। गाड़ी लेकर मैं क्या करूंगी, लेकिन इंसान की बहुत वैल्यू है। जैसे कि मेरी माँ, अगर ये मेरे पास है तो मुझे लगता है दुनिया की सारी दौलत मेरे पास है। तो आपको भी अपने रिश्ते की कदर करनी चाहिए, सामान के पीछे रिश्ता मत खराब करो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपने बिल्कुल सही कहा। एक पति के दुख को तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी समझ सकती है और मैंने इन पे इतना प्रेशर डाल दिया कि मैं तो ये देखना ही भूल गई कि दिन रात मेहनत करते हैं ताकि मेरी खुशियों का गला ना घुटे और मेरे लिए इतना काम करते हैं ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छे से रह सकूं। वो तो मैं अपनी सहेलियों की बातों में आ गई थी, इसलिए मैं इनसे गाड़ी की मांग करने लग गई। और आपने एक बात और सही बोली कि जब इंसान ही नहीं होगा जिससे हम इतना प्रेम करते हैं तो हम उस सामान का क्या करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए मैम, माफी हमसे मत मांगिए, मांगिए तो सिर्फ अपने पति से मांगिए जिनका आपने दिल दुखाया है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आकाश, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ना तुमसे कभी भी गाड़ी के लिए जिद नहीं करूंगी। मैं कैसे भूल गई कि तुमने हमेशा मेरी खुशियों के लिए मेहनत करी है। मैंने तुमसे आज तक जो मांगा है ना, तुमने वो दिया है। वो तो मैं अपनी सहेलियों की बातों में आ गई थी और वो तो शुक्र हो इन मैम का कि इन्होंने मुझे रियलाइज कराया। माफ कर दो। गलती मेरी भी है, मैंने तुम पे बीच रोड पे हाथ उठाया और सब लोग देख रहे थे, उसके लिए तुम भी मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं। और वैसे भी लोगों को तो घर के कलेश देखना अच्छा लगता है ना, इनकी गलती नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। हाँ, गर्मी भी बहुत हो रही है, मैं तुम्हें कुल्फी खिलाऊंगा। चल। अब लड़ना मत। नहीं लड़ेंगे।